गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है, मैं आज नहाई नहीं हूँ। मतलब हमेशा रोजाना आपको पता है मैं सुबह उठते ही सबसे पहले नहाती हूँ। आज ना नहीं नहाई क्योंकि आलस आ गया और कुछ जुकाम की वजह से भी नहाई नहीं। मैंने सोचा कुछ नहीं, आराम से हैं, यहाँ फ्लैट में है तो एकदम घर जैसा लग रहा है। और यूँ काम की कोई टेंशन नहीं है। आपको पता है वहाँ घर पे होता है जोधपुर में जब, तो ना काम की टेंशन रहती है, ये करना है ये करना है। तो आज कुछ नहीं है, हम दोनों पति पत्नी आराम से उठे और चाय बना के पी, मस्त अदरक मसाले वाली चाय बना के पी है। कल रात को हमने ब्लिंकिट करके दूध मंगवा लिया था और 2 बार चाय पी ली, टीवी देख लिया। अब पतिदेव गए हैं वॉशरूम नहाने के लिए और मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। दोनों बच्चे सो रहे हैं तो दोनों बच्चों को भी उठाएंगे। हमने उठाया नहीं, सोने दो आराम से। क्या है, कोई ऐसी नहीं है कि हमें कहीं जल्दी जाना है। सानू का आज एग्ज़ाम है, सानू जाएगी, वो 10 साढ़े 10 बजे निकलेगी और दोपहर में शायद 1 डेढ़ 2 बजे उसका एग्ज़ाम है। या मुंबई में क्या है, आपको सिर्फ जो अपने नॉर्मली मान लो 5 किलोमीटर जाना है, 6 किलोमीटर जाना है, तो अपने नॉर्मली क्या लगता है 10 मिनट से आप पहुंच जाते हो। यहाँ आपको 5 किलोमीटर जाना ना, आपको घंटा भी लग सकता है, सवा घंटा, 1.5 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। तो सानू थोड़ा जल्दी निकलेगी तो उसको ब्रेकफास्ट बना के खिलाऊंगी। ब्रेकफास्ट में वैसे तो हमारे पास मठरी वठरी टोस्ट ये सब है, लेकिन फिर भी कल हमने ब्रेड और बटर मंगा लिया था, तो ब्रेड बटर चाय उसको खिला के भेज दूंगी। और हर्षूर उठेगा, उसको भी वही ब्रेड बटर हम खाएंगे। फिर हर्षू को छोड़ने नवी मुंबई जाएंगे, ऐसा हमने सोचा है। तो अगर मौका मिला तो हर्षू के घर भी आपको दिखाऊंगी, और हर्षू के दोस्त हुए तो शायद नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना, सब लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं होते। वरना अगर मौका मिला तो हर्षू का घर भी दिखाऊंगी आपको। और ये घर बहुत ही अच्छा है यार। होटल्स में रहते हो ना, अगर आप लोग भी कभी ट्रैवल करते हो ना, तो होटल रूम लेने से अच्छा है एयरबीएनबी लो। एयरबीएनबी ना एकदम आपको घर वाली फीलिंग देता है, सच में बहुत ही अच्छा है। एकदम नया बना हुआ फ्लैट है, पूरी बिल्डिंग नई बनी हुई है। कुछ फ्लैट में तो काम चल रहा है, बहुत ही कम फैमिली रह रही है, लेकिन इतना नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। इतनी अच्छी रात को नींद आई। बच्चे अपने रूम में सो गए, हम हमारे रूम में। 2 रूम है, 2 वॉशरूम है और ये हॉल है, किचन है। किचन में उन्होंने हमें चाय पत्ती, चीनी, नमक और एकदम नीट एंड क्लीन वॉशिंग मशीन है। अगर आपको कपड़े धोना है तो लिक्विड वो वॉशिंग जो होता है ना, वो वो है, लिक्विड वाला है। और जो जो आपको नीड होती है ना रहने के लिए, वो सब कुछ है। गैस है, ओवन है, टोस्टर है, फ्रिज है। दोनों रूम में एसी है। यहाँ देखो हॉल में एसी है। यहाँ पे क्या गर्मी है, थोड़ा एसी चलानी पड़ रही है। तो अभी मैं उतारी हूँ नेल पॉलिश। ये नेल पॉलिश लगा के आई थी, तो ना सानू को पसंद आई ना इनको, और मुझे भी अजीब ही लग रही है, तो मैं अब ये वाली लगाऊंगी। है तो ये भी ग्लिटरी ग्लिटरी, लेकिन इस पर्पल से तो अच्छा है। नेल पॉलिश चेंज करूँगी, बच्चों को उठाऊँगी, फिर नहाएंगे। मैं अभी नहाई नहीं हूँ, आज मन ही नहीं करा, आलस आ रहा है। तो नहाऊंगी, नाश्ता बनाएंगे और फिर हम लोग जाएंगे। पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे, तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और हाँ, सबसे पहले तो मैंने पता नहीं पिछले 2 व्लॉग में बताया नहीं बताया, मैं कभी भी जब जाती हूँ ना तब मैं व्लॉग अपलोड नहीं करती हूँ। जब मैं वापस घर आ जाती हूँ ना तब मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ। तो मुंबई के जब व्लॉग आएंगे ना, तो आप समझ लेना कि मैं मुंबई जाके वापस आ चुकी हूँ अपने घर पे। क्योंकि आपको पता है सेफ़ नहीं होता जब आप घर से बाहर होते हो, तो लोगों को आप बताओ कि आप घर से बाहर हो। इसीलिए मैं हमेशा घर पे आने के बाद ब्लॉग अपलोड करती हूँ। तो ये ब्लॉग मुंबई वाले चलते रहेंगे। उस बीच में जब मैं जो ब्लॉग बनाऊंगी वो नीतू चौहान फैमिली पे डेली रूटीन मेरा शेयर करती रहूँगी, तो वहाँ पे भी ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए नेल पॉलिश लगा लेते हैं। और सुबह सुबह ना अच्छी खासी धूप आ गई थी, हमने अभी पर्दे लगाए हैं। खतरनाक वाली धूप थी, पूरा हॉल एकदम लाइट लाइट हो गई थी। और आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ मैं। धूप देखो आप कितनी खतरनाक आ रखी है। मुझे ना इतनी हाइट से डर लगता है। वो नीचे वाइट गाड़ी खड़ी है ना, वो हमारी है।
मैं ना ज़्यादा देर नीचे नहीं देखती, नीचे देखते मुझे डर लगने लगता है, मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, मैं ज़्यादा झुक के भी नहीं देख रही। चलो बच्चों को उठा लेती हूँ पहले। और यहाँ पर मेरे पति बैठे थे पास में, वो थे हैरान कि तू यहाँ पर क्या नेल रिमूवर भी लेके आई है, तू ये भी लेके आई है। तो मैंने कहा हाँ पति, मुझे मालूम था, ये जो नेल पॉलिश में लगा रही थी ना, तब भी मुझे लग रहा था कि ये अच्छी नहीं लग रही, तो मैं सब कुछ लेके आई थी साथ में, ताकि मुझे जब मौका मिले तो मैं इसको हटा के दूसरी लगा लूँ। तो बस अब जो पहले लगाई थी वो हालांकि ख़राब नहीं हुई है, एकदम जैसे लगाई थी वैसी की वैसी पड़ी है, लेकिन फिर भी मैं उसको उतार दूंगी और अब दूसरी लगा लूँगी। और यहाँ जब दूसरी लगा रही थी वो भी पति को पसंद नहीं आई। चलिए जी, हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे सैंडविच, बटर सैंडविच, जिसमें प्याज डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, बटर लगा के सेक लेंगे, चाय के साथ खा लेंगे, चीज़ वीज़ डाल के। हरी मिर्ची मंगाई थी मैंने कल, और ये प्याज। और हम निकाल लेते हैं इसमें से चाकू, तीखा है ना, देखो सब कुछ दिया हुआ है, स्पैचुला, ये सब सामान, चाकू और बाउल। एक बार इसको धोना पड़ेगा, गंदा है। और मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ मुंबई का घर का रोटी, मुंबई वाले घर का रोटी। मैं मुंबई वाले घर का रोटी। अर्शु, ये पिंक वाला किट है ना, उसमें ब्रश पड़ा नया, ले ले, पेस्ट भी है, ऑर्डर कर दिया। कितनी देर में आएगा? चलिए जी, ब्रेड बटर हो गई तैयार। और यहाँ पे मैंने दूध गर्म किया है, यहाँ पे चाय बनाई है। अर्शु वॉल्यूम कम कर, अब मैं नाश्ता करूँगी, चाय ब्रेड। ये तेरे वाली टी शर्ट, मैं तो मेरे ये वाली लाई नहीं थी। रात को इतना थक गई नहीं, तेरी नींद की प्रॉब्लम है, नींद पूरी नहीं होती ना, तेरे को ऐसा ही होता है। आज तो सोई है, कितने बजे सोई थी रात को? सो गई थी मैं तो लेना अच्छी है ना, क्रंच होता है ब्रेड में। चले जी, मैंने तो चाय नाश्ता कर लिया, अब इनको चाय नाश्ता करवा रही हूँ, फिर यहाँ से थोड़ी सी सफाई करूँगी। वैसे तो ना करो ना तो भी चलता है, लेकिन मुझे नहीं चलता, क्योंकि शाम को फिर आना हमें यहीं पे है। अब पता नहीं यहाँ पे साफ सफाई वाला कोई आता है या नहीं आता। तो बस मैं चाय बनाऊंगी और फिर रेडी होने जाएंगे, नहाऊंगी, सर धोऊंगी, रेडी होके फिर हम लोग जाएंगे नवी मुंबई। तो ऐसा रूटीन है मेरा इस फ्लैट का। होटल में रहता है ना, जब तो उठो, नहाओ, ब्रेकफास्ट करने जाओ, बना बना ब्रेकफास्ट मिलता है। यहाँ पे आपको खुद बनाना पड़ता है। वैसे आप चाहो तो रेडीमेड मंगवा भी सकते हो ऑर्डर करके, पर हमने कहा नहीं, घर का ही करता है, क्योंकि शाम को लंच डिनर सब ये सब करना ही है बाहर का। बटन चालू ही है माइक्रोवेव का, भला ही चालू रहे। अच्छा, और ये मैं करती हूँ बंद। और ये जो ब्रेड है थैली में, वो फेंक दूँ? चलिए जी, मैं चाय नाश्ता करके किचन क्लीन करके मैं आ गई हूँ मेरे रूम में। अब पहले मैं मेरा रूम सही करूँगी। बोलो, तो रूम बिखरा पड़ा है, ऐसे कैसे? बोलो। ब्रश और रूम सही करें ना, जब तक गीज़र ऑन कर देते हैं। गीज़र ऑन कहाँ से होगा?
यहाँ के ना बटन अजीब है, देखो दुबले पतले से। ये होगा क्या शायद। गीज़र भी ऑन हो गया, फैन भी चल गया। और इसकी एक चीज़ देखो आप, बाथरूम है ना बहुत बड़ा भी है, और इसकी जो टाइलें है ना वो बहुत अच्छी है, एकदम शाइनी टाइलें हैं। मतलब आपका बाथरूम चमकेगा और बड़ा लगेगा, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और इन्होंने बड़े बड़े शैम्पू और कहाँ गया कंडीशनर, हाँ कंडीशनर और बॉडी वॉश सब कुछ दे रखा है। मतलब आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, A to Z। बहुत अच्छे साफ़ सुथरे टावल, टॉयलेट पेपर, सब कुछ। और ये है इसका बाथरूम। दरवाज़ा बंद करें, टीवी की आवाज़ आ रही है बहुत तेज़। तो मतलब है ना, मुझे ये बहुत ज़्यादा सही लगा इसका कॉन्सेप्ट। सच में हमेशा हम लोग आपको पता है होटल्स में रुकते हैं, लेकिन इस बार हमने डिसाइड किया था कि हम लोग एयरबीएनबी लेंगे। और वार्डरोब है, वार्डरोब में हम कपड़े तो नहीं रख रहे, बस मैंने मेरी नाइट ड्रेस रखी है, बैग रखा है, खूब सारे टावल दिए हुए हैं। अगर आपको टावल और ज़रूरत है ना, मेरा सूटकेस मैंने यहाँ पे खोल रखा है। पर क्या रात को कंबल ओढ़ी ना, वो यहीं पड़ी है। तो गीज़र ऑन कर दिया। पहले मैं थोड़ा रूम सही करूँगी, मेरे कपड़े लूँगी, मैं नहा के आऊँगी, सर वर धो के आऊँगी। प्रेस भी है, अगर आपको प्रेस करनी पड़े तो प्रेस भी कर सकते हो। और ये मेरे बेडरूम से यहाँ का व्यू, ऊपर कपड़े सूख रहे। इसमें 2 बालकनी है, एक ये है, एक गेस्ट रूम में। तो इसको करते हैं बंद। और रात को नींद बहुत अच्छी आई, हमें बहुत अच्छी नींद आई, मस्त वाली। थके हुए थे और शांति थी, शोर नहीं था। पहले मैं नहाऊंगी, हो मेरा सर धोना है। और यहाँ पर रूम मैंने थोड़ा सा सही कर दिया है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं है झाड़ू पोछे की। एक तो कल शाम को हम आए हैं और आज हम सफाई कराएंगे नहीं, कल कोई आएगा तो देख लेंगे, साफ़ सफाई करवा लेंगे। तो सूटकेस मैंने यहाँ बेड पे खोल दिया है। और मैं पहनने वाली हूँ ये 1 पीस। मैंने पहले भी मुंबई आई थी जब मैं यही पहनी, क्योंकि मुंबई आते ना जब भी ज़्यादातर 1 पीस पहनते हैं, वहाँ पे तो पहनने का मौका मिलता नहीं है। और इसको करते हैं बंद। और मैं फटाफट अब नहा लेती हूँ। पहले मैं ही नहाऊंगी, नहा के मैं मेरे बाल सुखाऊंगी जब तक। इधर गर्म पानी हो गया क्या। और बच्चों का रूम भी मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ही बुरा हाल कर रखा है बच्चों ने। तो ये सानू ने अपने कपड़े फेंक रखे हैं, कल वो यहाँ पे हर्षु ने अपने कपड़े लगा रखे हैं। कल सानू मेरी शर्ट पहन के गई थी जो मैंने कुंभलगढ़ में पहनी थी ना, वो वाली। तो इसको मैं फोल्ड करके रख दूँगी, ये पहनने के मेरे वापस काम आ जाएगी, क्योंकि उसने कुछ घंटे ही पहनी थी, 2-3 घंटे के लिए। और मुझे ना बच्चों का रूम बहुत अच्छा लगा, ये जो लाइटिंग है ना ये बहुत ही सुंदर लगी। वैसे मैंने पिछले व्लॉग में ना इस घर का पूरा होम टूर दिया है, अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही प्यारा मतलब घर है, बहुत ही सुंदर घर है और एकदम साफ़ सुथरा। चलिए जी, नहा ली। मैंने पहना ये 1 पीस, पर नालायक हर्षु बोल रहा नहीं, मेरे घर पे जा रहे हो आप, ये चेंज कर लो, अब जीन्स टी शर्ट पहन लो। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं जीन्स टी शर्ट पहन लूँ। फिर मैंने सोचा एक लॉन्ग 1 पीस है वो पहन लूँ, पर वो बोला नहीं जीन्स टी शर्ट पहनो। ये देखो, ये थोड़ा सा नी तक है इसलिए मना कर रहा है। चलिए जी, जब ड्रेस चेंज करनी है तो पहले मैं थोड़े से बाल सुखा लेती हूँ। और एक लॉन्ग 1 पीस और है जो मैं हर्षु को दिखा देती हूँ कि भाई मैं जीन्स टी शर्ट ना पहन के 1 पीस पहन लूँ क्या, क्योंकि मैं 3 1 पीस लेके आई हूँ। ये एक ही शॉर्ट है, बाकी जो 2 है वो थोड़े लॉन्ग है।
तो एक बार हर्षु को दिखाऊंगी, पूछूंगी, और फिर अगर ये वो बोलता है ये पहन लो, क्योंकि हर्षु बच्चा है, आपको पता है लड़के क्या होता है ना, अपनी बहन माँ को लेके ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव होते हैं। और तो फिर मैं उसकी बात भी समझती हूँ। और यहाँ पे क्या अच्छा है कि ड्रायर भी है, हेयर ड्रायर भी है, और उसी के साथ में प्रेस भी है। तो हर्षु ने डन कर दिया, बोले मम्मी ये ड्रेस लॉन्ग है तो आप ये पहन लो। तो बस इसको मैं करूँगी प्रेस। और मतलब बहुत फैसिलिटी दी है यार इस फ्लैट में, सच में हर चीज़ है जो आपको नॉर्मली 3-4 दिन अगर आप इस घर में रुकते हो तो सब आपको जो चीज़ें चाहिए वो सब इसको इस घर में प्रोवाइड की गई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। आप भी कभी भी घूमने जाते हो ना तो पहले नंबर पे ना आप एयरबीएनबी को रखिएगा, बहुत ही मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ बस ये है कि आपको सुबह चाय बनाना खुद पड़ता है। ब्रेकफास्ट आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन हम तो देखो ब्रेकफास्ट बना लेते हैं क्योंकि दिन भर फिर बाहर का ही खाना रहता है, लंच और डिनर, इसलिए तो ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। और बस यहाँ पर मैंने बाल थोड़े से हल्के फुल्के सुखा लिए हैं टॉवल से, अब मैं ड्रायर करूँगी और ये सूटकेस सब अच्छे से पैक करूँगी, रूम थोड़े सही करूँगी, क्योंकि बाई चांस अगर पीछे से कोई आए साफ़ सफाई करने के लिए तो सूटकेस तो हमारे यहाँ अंदर ही रहेंगे, लेकिन हम हमारे पर्स बैग जिसमें पैसे वैसे हैं वो हम साथ में लेकर के जाएंगे। और बच्चे तैयार हो रहे हैं, सानू तैयार हो रही है, हर्षु तैयार हो रहा है, उसके पापा तैयार हो रहे हैं, इसी के साथ में हम निकलेंगे। सानू निकलेगी अपने एग्ज़ाम के लिए, वो अलग दिशा में जाएगी, हम अलग दिशा में जाएंगे। और बस ये व्लॉग आपको कैसा लगा, मुंबई वाला मेरा डेली व्लॉग, डेली रूटीन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। वहाँ से थोड़ा डिफरेंट था, बस यहाँ पे ये है कि मुझे खाना नहीं बनाना, मुझे झाड़ू पोछे नहीं करना, बाकी मैंने किचन एकदम क्लीन कर दिया, क्योंकि आपको पता है मुझे बिल्कुल भी गंदा अच्छा नहीं लगता, मुझे साफ़ सफाई चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मेरे बाल हल्के फुल्के सुखा लिए हैं, अब सूटकेस को पैक करूँगी और मेकअप करूँगी। यहाँ पे रूम में लाइटिंग अच्छी है, लेकिन वॉशरूम में लाइटिंग ज़्यादा अच्छी है, तो मैं क्या करती हूँ मेकअप वॉशरूम में करती हूँ। और यहाँ पे पानी पीने का ध्यान नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ जोधपुर में रहते हुए मैं जितना पानी पीती हूँ ना, यहाँ पे ध्यान ही नहीं जाता, पानी पीना याद भी नहीं रहता। तो मेरे ना मुँह पे से 1-2 छोटे छोटे पिंपल दिख रहे हैं, मुझे लगता है शाम होते होते वो पिंपल मेरे बड़े हो जाएंगे। तो जी चलिए इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा, नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। इससे पहले के जो व्लॉग है मुंबई व्लॉग वो नहीं देखे तो वो भी ज़रूर देखिएगा। मेरे डेली रूटीन डेली व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं वो ज़रूर बताइएगा। मुंबई वाला व्लॉग आपको कैसा लग रहा है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी और निकलने के लिए तैयार है। और हाँ, यहाँ पे साफ़ सफाई वाला तो नहीं आया, लेकिन सुबह सुबह कचरा लेने वाला आया था, जो कचरा लेके गया। हम यही सोच रहे थे कि यार अगर कचरा नहीं लेके जाएगा तो कचरा घर में बदबू मारेगा, लेकिन ये सोसाइटी है तो सुबह सुबह कचरे वाला आया था जिसको हमने उठा करके कचरा दे दिया है। बाकी पानी की सुविधा, लाइट बिल्कुल नहीं जाती, सबसे अच्छी बात है हमारे यहाँ पे लाइटें बहुत जाती है, यहाँ पे लाइट एक बार भी नहीं गई, और मतलब मुझे बहुत ही पसंद आया। और इसी के साथ में मैं सोच रही हूँ कि आज मैं जाऊँगी शॉपिंग, लोखंड वाला मार्केट, ऐसा मैंने सोचा है, पर पता नहीं क्यों मेरे जोग बनते ही नहीं है। मैं जिस मार्केट में ज़्यादा जाना सोचती हूँ, चाहती हूँ, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है, और पता नहीं वहाँ क्यों नहीं जा पाती। मुझे लगता है कचरे वाला आ गया है, घंटी बज चुकी है, तो मैं दूंगी कचरा और आपसे मिलूँगी एक नए प्यारे से व्लॉग में, एक नई प्यारी सी एनर्जी में। तो ओके, बाय बाय। चलिए जी, मैं हो गई रेडी और रूम भी मैंने सेट कर दिया है, सूटकेस और सब एक साइड में लगा दिया है। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और बस डन, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या ही बोलूँ, बस मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताना। नहीं बताया तो पर मुझे पता है आप लोग बता ही दोगे, मुझे तो करने की ज़रूरत नहीं है। बाय बाय।